नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ तोड़ती पत्थर का तीसरा भाग पढ़ेंगे और इसमें हम विस्मयादि बोधक और अलंकार के विषय में संक्षेप में पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर आप हमेशा की भांति दीजिए। तोड़ती पत्थर कविता में गुरु हथौड़ा हाथ में गुरु से क्या तात्पर्य है? गुरु हथौड़ा हाथ, ये जो पंक्ति है इसमें गुरु शब्द जो है इसका मतलब क्या है? आपने कविता का अर्थ ध्यान से समझा है तो आप इसे बताएं। गुरु का मतलब क्या है? दूसरा प्रश्न है, अव्यय शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय शब्द कितने प्रकार के होते हैं? पिछले वीडियो में, जो पिछले पार्ट में हमने ग्रामर का पोर्शन पढ़ा है, उसमें कहीं ना कहीं आपने अवश्य सीखा होगा अव्यय शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रिमाइंड कीजिए और बताइए। एक प्रश्न और है, बच्चा धीरे धीरे चल रहा है। इस पंक्ति में धीरे धीरे किस अव्यय का उदाहरण है? जो धीरे धीरे शब्द है, आपने अव्यय सीखे हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, उसमें धीरे धीरे अव्यय जो है कहाँ प्रयोग होता है, किस अव्यय का उदाहरण है, आप बताएं। यदि नहीं समझ आ रहा तो एक बार फिर से आप अपनी पुस्तक को ओपन करेंगे, खोलेंगे और फिर ढूंढ के लिखेंगे कि धीरे धीरे शब्द कहाँ पे प्रयोग होता है। एक प्रश्न और, राम और श्याम भाई भाई हैं। इस वाक्य में और शब्द किस अव्यय का उदाहरण है? यहाँ पे और शब्द है, वो कौन सा अव्यय है, इसके बारे में भी आप बताएं। इस प्रकार आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अवश्य कर लेंगे। चलिए अब हम विस्मयादि बोधक अव्यय के विषय में आगे की वीडियो में देखते हैं। नमस्कार बच्चों, आज हम लोग विस्मयादि बोधक के विषय में पढ़ेंगे। विस्मयादि बोधक को इंग्लिश में इंटरजेक्शन भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ चित्र बने हैं और उसके आधार पर वाक्य लिखे हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। दूसरा चित्र देखें, उफ कितनी गर्मी है। हाय, मुझे चोट लग गई। तीसरे चित्र को देखकर। और चौथा है, हे प्रभु रक्षा कीजिए। तो हमने देखा यहाँ पे चित्र के अनुसार अचानक कोई शब्द मुंह से निकल गए और हमारे मन के भाव जो है वो प्रस्तुत हो गए, सामने आ गए। उपर्युक्त वाक्यों में शाबाश, उफ, हाय, हे प्रभु शब्द व्यक्ति के मन के भावों का बोध करा रहे हैं। अतः ये विस्मयादि बोधक शब्द है, मतलब विस्मय को बोध करने वाले, विस्मय को प्रकट करने वाले शब्द हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द हर्ष, हर्ष का मतलब खुशी, शोक, शोक का मतलब दुख, भय, भय का मतलब डर, घृणा, घृणा का मतलब नफरत और विस्मय, आश्चर्य आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। ये बदलते नहीं हैं, किसी भी वचन काल में एक ही तरीके से प्रयोग होते हैं, तो इसीलिए ये अव्यय है विस्मयादि बोधक अव्यय। आप इंग्लिश में भी इंटरजेक्शन जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ते हैं, उसी प्रकार हिंदी में भी हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों का अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। ये मन के आवेग में अनायास मुंह से निकलकर भाव व्यक्त करते हैं। इसीलिए इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा होता है। इनके भेद का मतलब देखिए, अलग अलग शोक, भय, घृणा, इसमें अलग अलग शब्द प्रयोग होते हैं, तो आप इनके बारे में भी समझ लें। हर्षबोधक, जिसमें खुशी व्यक्त होती है, वो हर्षबोधक शब्द हैं। अब हर्षबोधक है जैसे वाह कितना सुंदर चित्र है, आहा नदी में नहाने का मजा ही कुछ और है, ओहो ये हमारा घर होगा,
तो इसमें हमें खुशी मिल रही है। और शोकबोधक शब्द देखें, हे राम इनको शांति देना, हाय बेचारा कितनी पीड़ा सह रहा है, ओह बड़ी दर्दनाक दुर्घटना है। तो आपने देखा जो पहला शब्द है, इसी को देखकर हमें वाक्य के भाव का पता चल जाता है। इसी प्रकार भयबोधक, जिसमें हमें डर लगता है, भागो प्रधानाचार्य जी आ रहे हैं, अरे यहाँ तो बड़ा खतरा है, बाप रे मेरी तो जान निकल गई। और घृणा, जिसमें नफरत आपको लगती है, छी छी कितनी मक्खियाँ हैं, थू कैसी बदबू आ रही है, ओह इतनी गंदी जगह, मैं नहीं रह सकती। तो आपने देखा ये शब्द जो हैं हमें वाक्य में जो भाव है उसको बहुत अच्छे से अवगत करा देते हैं। विस्मयबोधक तो सारे ही शब्द हैं, लेकिन इसमें भी कॉमन शब्द है, मतलब जनरल इन्हीं का प्रयोग होता है। ओह ये तो बहुत ऊंची इमारत है, वाह ताजमहल तो बहुत सुंदर है, अरे भाई तुमने तो कमाल कर दिया। और जिसमें चेतावनी दी जाती है कुछ, जैसे सावधान, हटो बचो, होशियार, हटो पीछे गड्ढा है। तो इसमें चेतावनी दी जा रही है इन शब्दों के साथ विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है, इसीलिए ये विस्मयादिबोधक शब्द, विस्मयादिबोधक अव्यय है। आशीर्वाद, जियो खुश रहो, स्वीकृति बोधक, हाँ हाँ ठीक अच्छा। संबोधन, जिसमें होता है ओ अरे, तो आप इस प्रकार शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं जब जिस प्रकार के भाव में भी आपको विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग करना हो, उसमें भाव के आधार पर आप शब्दों का चुनाव कर सकते हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय हर्ष, शोक, भय, घृणा आदि भावों को व्यक्त करता है तथा विस्मयादिबोधक का जो चिन्ह होता है वो सभी जानते हैं, इस प्रकार होता है। आप देख लें, विस्मयादिबोधक शब्दों का अपने आप में अर्थ नहीं होता है। अधिकतर विस्मयादिबोधक जो शब्द हैं, अव्यय हैं, वो वाक्य के आरंभ में ही आ जाते हैं। आइए इस पर आधारित एक एक्सरसाइज को भी समझ लें। उचित विस्मयादिबोधक शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इतनी ऊंची चोटी, आप इसमें विस्मय का प्रयोग करेंगे, अरे इतनी ऊंची चोटी, वाह ऐसे ही अंक सदा लाया करो, छी कितना कूड़ा पड़ा है, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, अरे आप यहाँ रहते हैं, सावधान हम भी आ रहे हैं। या कोई दूसरा शब्द भी आप विस्मयबोधक का इसमें, होशियार हम भी आ रहे हैं। जब कभी आप गेम खेलते हैं तो उसमें इस प्रकार के शब्द यूज करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि विस्मयादिबोधक जो अव्यय हैं उनका भाव से बहुत गहरा संबंध है, भाव के साथ ही उनका प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब हमने पाठ की एक्सरसाइज को करते हैं। उचित विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखना है। मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। जी हाँ, मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। कितना सुंदर महल है, वाह कितना सुंदर महल है। कितनी बदबू आ रही है, छी कितनी बदबू आ रही है। कितना बड़ा अजगर है, बाप रे कितना बड़ा अजगर है। एक एक्सरसाइज बच गई है, मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं बर्बाद हो गया। इस प्रकार आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। अगली एक्सरसाइज को देखें। नीचे लिखी सही वर्तनी पर गोला बनाना है। ऋतु 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 ऋतु, आप तीसरे नंबर वाला जो ऋतु है वो सही है। रामायण 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 और रामायण, इसमें भी तीसरे नंबर वाला रामायण सही है, उचित वर्तनी है। तीसरा श्रृंगार 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 श्रृंगार, इसमें भी जो तीसरा नंबर है श्रृंगार वो सही है। ज्ञान 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 ज्ञान, इसमें चौथे नंबर वाला ज्ञान सही है। आशीष
आशीष, आशीष, आशीष और आशीष, इसमें दूसरे नंबर वाला आशीष सही है। उज्ज्वल, 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 इसमें भी उज्ज्वल, तीसरे नंबर वाला उज्ज्वल सही है। इस प्रकार आप वर्तनी को शुद्ध रूप से लिख लेंगे। चलिए अलंकार के विषय में आप पढ़ते हैं। नमस्कार बच्चों, चलिए अलंकार के विषय में अब समझ लेते हैं। भाषा या शब्दों की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों के उपयोग को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलंग और कार। अलंग का अर्थ है आभूषण या शोभा और कार का अर्थ है करना। अतः अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट करना या शोभा बढ़ाना। तो आप समझ जाएं कि हम अपनी भाषा की शोभा इन शब्दों के माध्यम से जहाँ पे भी बढ़ाते हैं वहाँ पे अलंकार होता है। और अलंकार जो है, अभी तक बहुत सारी व्याकरण की बातें आपने समझी धीरे धीरे। पहले संज्ञा समझा, सर्वनाम, विशेषण और बहुत सारे अव्यय, बहुत सारे जो व्याकरण के अवयव हैं उनको समझा। अब आगे अब जब भाषा सीखेंगे तो भाषा में अलंकार का भी प्रयोग होगा। आगे आने वाली कक्षाओं में आप इसका विस्तृत रूप सीखेंगे। यहाँ पे संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं कि अलंकार जो हैं दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार क्या है? काव्य के अंतर्गत जब हम कोई कविता लिखते हैं या काव्य होता है तो काव्य के अंतर्गत जहाँ पर शब्दों के कारण चमत्कार की सृष्टि होती है वहाँ शब्द अलंकार होता है। यानी कोई कविता पढ़ते हैं या पोयम पढ़ते हैं या जिसको हम हिंदी में पद्य भी बोलते हैं, तो वहाँ पे शब्दों में ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ रोचकता उत्पन्न हो गई है। जब हम पद्य के विषय में पढ़ते हैं तो वहाँ पे शब्दों के कारण जहाँ पे कुछ शोभा बढ़ जाती है काव्य की, उनको पढ़ने से हमें कुछ रोचकता समझ में आती है काव्य की, तो वहाँ पे शब्द अलंकार होता है। और शब्द अलंकार जो है तीन प्रकार के मुख्य रूप से हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार जब होता है वहाँ पे वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, मतलब जैसे एक अक्षर है वो बार बार आता है। जैसे एक है रघुपति, राघव, राजा, राम, आप सभी ने सुना होगा। तो इसमें रघुपति भी रा से है, राघव भी रा से है और राम भी रा से प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ लेंगे कि अनुप्रास अलंकार है। और दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में ऐसा होता है कि यहाँ पे शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। तो किसी काव्य में किसी शब्द को बार बार यदि प्रयोग किया जाए तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है, लेकिन हर बार शब्द का अलग अर्थ होता है। जैसे कनक, कनकते, सौगुनी, मादकता आदि का आपके एग्जाम्पल्स में भी है। तो कनक का मतलब, एक कनक का मतलब यहाँ पे सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। तो यहाँ पे जब अगर थोड़ा विस्तृत रूप में समझेंगे तो लगेगा कि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एक कनक का मतलब सोना पाने के बाद भी व्यक्ति जो है पागल हो जाता है, बौरा जाता है। कहते हैं कि बहुत सोना हो गया तो वो बहुत बौरा जाएगा, बहुत धरती पे पैर नहीं पड़ेंगे उसके। और धतूरा अगर खा लेगा तो भी बौरा जाएगा, क्योंकि उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ पर कनक शब्द जो है बार बार आवृत्ति हुई है उसकी, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। और श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसका भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे एक पंक्ति है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे पानी एक बार प्रयोग हुआ है, लेकिन पानी का शब्द मोती के लिए उसकी चमक है। पानी शब्द का अर्थ मनुष्य के लिए उसका चरित्र है, और पानी का अर्थ चूने के लिए पानी ही है, जल ही है। तो यहाँ पे अगर आप विस्तृत रूप में आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे तो आपको शब्द अलंकार जो है अनुप्रास, यमक और श्लेष, इनके एक एक एग्जाम्पल्स के साथ आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। और अर्थालंकार क्या है? जहाँ पर जब हम काव्य पढ़ते हैं, काव्य में अर्थ के आधार पर जहाँ पर रोचकता या रमणीयता उत्पन्न होती है, तो वहाँ
पे अर्थालंकार होता है, यानी कि शब्दों के अर्थ में बहुत एक खूबसूरती प्रदान होती काव्य को पढ़ने के बाद, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति या मानवीकरण, इन अलंकारों के बारे में आप आगे की कक्षाओं में विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो आप इस प्रकार से अच्छी तरह समझ ही गए होंगे कि काव्य में अलंकारों का विशेष महत्व है, जिससे हमारे काव्य की सुंदरता या शोभा बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइजेस करते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार नारी की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम लिखिए। बनन में, बागन में बरगेओ बसंत है। आपने जाना कि यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति पुनः पुनः होती है, बार बार होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, यहाँ पर एक शब्द बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यहाँ पे पानी शब्द एक बार आया है और मोती मनुष्य और चूने के लिए अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें पीपल पात सरिस मन डोला यहाँ पे उपमा अलंकार है। आप विस्तृत रूप से आगे के क्लास में पढ़ेंगे, आगे की कक्षाओं में आपको ये उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, इनके बारे में, जो अर्थालंकार हैं, इनके बारे में आगे क्लास में जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर आप इतना ही समझ लें। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बोछाई, यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक्टिविटी में अलंकार की परिभाषा तथा उसके भेदों को उदाहरण सहित लिखकर चार्ट बनाना है आपको। आप चार्ट बनाकर समझाएंगे कि अलंकार की परिभाषा लिखेंगे और शब्द अलंकार, अर्थालंकार में कितने कितने भेद हैं, इसका चार्ट एक बना लेंगे तो आपको एक मन में फिगर बन जाएगा और इस प्रकार आप समझ जाएंगे। आगे होमवर्क में पाठ में दिए गए अभ्यास को पूर्ण कीजिए तथा तोड़ती पत्थर कविता को स्मरण कीजिए। तोड़ती पत्थर कविता जो है उसको थोड़ा सा आप याद कर लेंगे, तो जब कभी आप एग्जाम्पल में प्रयोग करना होगा या निबंध लिखना होगा तो वो जो कविता के अंश हैं, काव्य अंश हैं, इनका प्रयोग आप अच्छे से कर पाएंगे। इस प्रकार आपका तीसरा भाग समाप्त होता है। चौथे भाग में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।